हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, क्लास 6 संस्कृत मंजूषा का पाठ 16 एकः परिवारः। इस पाठ का अर्थ हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से आप अभ्यास कार्य को समझिए। फर्स्ट है आपका, एक पद में उत्तर दीजिए। परिवारे कति बालाः, परिवार में कितने बच्चे हैं? तो आपका उत्तर होगा द्वौ, यानी कि दो। दो बच्चे थे परिवार में, तो परिवार में दो बच्चे हैं, द्वौ आपका आंसर होगा। गृहे कति शयन कक्षः, घर में कितने सोने के कमरे हैं? त्रयः, त्रयः माने तीन, घर में सोने के तीन कमरे हैं। परिवारे कति सदस्यः, परिवार में कितने सदस्य हैं? पंच, यानी कि पांच, परिवार में पांच सदस्य हैं। ऋषयः कति सन्ति, ऋषि कितने हैं? आपका उत्तर होगा सप्त, यानी कि सात। ये आपका लिखा है सप्त। तव कति अंगुलियां, तुम्हारी कितनी उंगलियां हैं? अष्ट, अष्ट माने आठ, की आठ उंगलियां। अष्ट अष्ट च कति भवन्ति, आठ और आठ कितने होते हैं? षोडश, षोडश माने 16। दश दश च कति भवन्ति, 10 और 10 कितने होते हैं? विंशति, विंशति माने 20, कि 10 और 10 मिलाकर 20 होते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे कीजिए। एक एग्जाम्पल दिया है कि अत्र कः वसति, यहाँ कौन रहता है? अत्र एकः परिवारः वसति, यहाँ एक परिवार रहता है। जैसे ये तीन विकल्प थे, तो इसमें एकः परिवारः आपका सही उत्तर था। परिवारे कति सदस्यः सन्ति, परिवार में कितने सदस्य हैं? चत्वारः पंच या षष्ठ। अब परिवार में पांच सदस्य थे, तो परिवारे पंच, कति के बदले आ जाएगा पंच, सदस्य आपका एज इट इज आ जाएगा शब्द, संति भी आपका वैसा ही है। तो परिवार में पांच सदस्य हैं। कः द्वारे स्थित्वा गृहं रक्षति, कौन द्वार पर बैठकर घर की रक्षा करता है? शेखर, पितामह या गृह कुक्कुरः, यानी कि घर का कुत्ता। तो आपका कहा के स्थान पर, क्योंकि आप देखेंगे जो डार्क कलर का आपका छपा हुआ है, उसके स्थान पर आपको शब्द का प्रयोग करना है। तो कहा के स्थान पर आ जाएगा गृह कुक्कुरः, जो आपने इसमें से चुना है। द्वारे एज इट इज, स्थित्वा वही है, ग्रहम भी वैसी की वैसी आप लिखेंगे, और रक्षति। तो इस तरह से आपका मुख्य शब्द क्या है? गृह कुक्कुरः। अद्य एषः परिवारः किम करोति, आज यह परिवार क्या कर रहा है? वार्तालाप कर रहा है, नवग्रह पूजा कर रहा है, या गृह प्रवेश कर रहा है? तो आज यह परिवार 9 ग्रहों की पूजा कर रहा है। तो अद्य एषः परिवारः नवग्रह पूजनम करोति, 9 ग्रहों की पूजा कर रहा है। रावणस्य कति मुखानि सन्ति, रावण के कितने मुख हैं? अष्ट, नव या 10, 8, 9 या 10, रावण के तो 10 मुख है। तो रावणस्य 10 मुखानि सन्ति, कति के स्थान पर 10 शब्द आपका आ जाएगा। पितामही केन सह वसति, दादी किसके साथ रहती हैं? जनकेन माने पिता के साथ, पुत्रेण माने पुत्र के साथ, परिवारेण माने परिवार के साथ। तो दादी परिवार के साथ रहती हैं, पितामही परिवारेण सह वसति। कोष्ठक से उचित पद लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। गृहे त्रयः कक्षः सन्ति, घर में 3 कक्ष हैं। अब हमें इसका प्रश्न बनाना है, तो जो त्रयः शब्द है, इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है कि कति, कत्याः, कहा। तो आपका आएगा कति, कि घर में कितने कक्ष हैं। तो कति शब्द आपका त्रयः के स्थान पर आ जाएगा। ऋषयः सप्त सन्ति, ऋषि 7 हैं।
अब का स्त्रीलिंग शब्द है जबकि ऋषि तो पुल्लिंग है। कस्य माने किसका होता है तो ये भी गलत हो गया। कति माने कितने, तो ऋषियः कति सन्ति, ऋषि कितने हैं। पितामही शेखरम वदति, दादी शेखर से कहती हैं। कम केन कस्मै, किससे कहती हैं। अब शेखरम जब द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो हम उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही प्रयुक्त करेंगे। तो पितामही कम वदति, दादी किससे बोलती हैं। अम्बा रावणस्य 10 मुखानि सन्ति, रावण के 10 मुख हैं। कति कस्य कम, अब रावण के कितने मुख हैं, किसके 10 मुख हैं, क्योंकि रावणस्य के शब्द के स्थान पर आपको लिखना है। तो ये आपका जब षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी का एक वचन ही प्रयुक्त होगा, कस्य। जैसे कि आधा सा यहाँ दिया है ऐसे ही इसमें दिया है। तो कस्य 10 मुखानि सन्ति, ये बच्चों आपकी बुक में गलत छपा हुआ है, रावणस्य शब्द नहीं होगा कि किसके रावण मुख हैं, किसके 10 मुख हैं। तो ये शब्द आप अपनी बुक में काट कर ठीक कर लेना, 10 आएगा कि रावण के 10 मुख है या किसके 10 मुख हैं। ये बुक में अपना सही कर लेना आप लोग। अम्बा पूजा यही फलानी आनयति, माँ पूजा के लिए फल लाती हैं। अब अम्बा के स्थान पर करना है, अम्बा स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर भी आपका का प्रथमा व्यक्ति का एक वचन ही आएगा। देखिए इसमें कोई विसर्ग नहीं दिए हैं तो इसलिए विसर्ग वाला कोई भी शब्द इसमें प्रयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट है परस्पर मेलनम कुरुत, परस्पर मेल कीजिए। अब कुक्कुरहा किससे संबंधित है, गृह रक्षा, घर की रक्षा से संबंधित, घर की रखवाली। पूजनम फलानी, पूजा के फल। परिवारः सदस्य, परिवार किससे बनता है, सदस्यों से, लोगों से। हस्तः अंगुलियां, हाथ की उंगलियां। रावणः मुखानि, रावण के मुख। तो जिस चीज से संबंध इस पाठ के अंदर बताया गया है उनको ही परस्पर हमें मिलाना है। कलहम यदा छात्रः, अध्यापिका वदति। कलहम कुर्वन्ति अलम कलहेन, मतलब जब छात्र कलह करते हैं, ये छात्रों से संबंधित है, ये अध्यापिका से। छात्र और अध्यापिका बोलती है। तो कलहम कुर्वन्ति, जब छात्र कलह करते हैं, अलम कलहेन, झगड़ा मत करो। वृथा हसन्ति, बेकार में हंसते हैं। अलम हसितेन, व्यर्थ में मत हंसो या मत हंसो। वार्तालाप कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं या बातचीत करते हैं। अलम वार्तालापेन, वार्तालाप मत करो या बातचीत मत करो। कोलाहलम कुर्वन्ति, झगड़ा करते, कोलाहलम माने शोर करते हैं, शोर करते हैं। तो अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। तो अलम का मतलब आपने देखा मत, निषेध के अर्थ में आता है कि बातचीत मत करो, शोर मत करो, मत हंसो या झगड़ा मत करो। नेक्स्ट है आपका वस्तुएं गिनिए और रिक्त स्थान भरिए। अब ये आपकी जो पिक्चर्स दी हैं इनको गिनना है, काउंट करना है और उसके अनुसार ही आपको संख्या लिखनी है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि ये आपकी 19 पेंसिल हैं, तो 19 आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है कलमहा। अब 9 10, 9 माने 9, 10 माने 10, 10 और 9 मिलकर कितने बनते हैं 19, तो 9 10 का मतलब है 19 कलम। नेक्स्ट है चत्वारः खगा। अब देखेंगे आप 1 2 3 4, 4 पक्षी बने हुए हैं, तो 4 का मतलब हो गया चत्वारः खगा यानी कि 4 पक्षी। अष्ट मोदकः, अब 8 लड्डू, अब पिक्चर में आपके देखिए 8 लड्डू बने हुए हैं, तो अष्ट मोदकः 8 लड्डू। पंच वृक्षः, 1 2 3 4 5, 5 वृक्ष हैं आपके, तो पंच माने 5, वृक्षा माने पेड़, 5 पेड़ या 5 वृक्ष। षट पादपः, अब 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 6 का मतलब क्या हो गया षट, षट पादपः यानी कि 6 पौधे। अष्ट बालकः, ये आपके 8 बच्चे बने हुए हैं, तो अष्ट हो गया, अष्ट माने 8।
सप्त ग्रंथः, ये 7 ग्रंथ हैं, 7 पुस्तकें आपके सामने रखी हैं, तो सप्त ग्रंथ यानी कि 7 ग्रंथ। नेक्स्ट है, कोष्ठक से शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया था आपका, परिवारे 5 सदस्याः सन्ति, परिवार में 5 सदस्य हैं, तो सदस्य और सदस्याः, अब सदस्य तो एक के लिए होता है, तो इसका मतलब क्या है, 5 सदस्य हैं, तो सदस्याः आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आएगा। वैसे भी सदस्य आपका षष्ठी का एक वचन है, तो षष्ठी का एक वचन तो यहाँ पर आपका प्रयुक्त नहीं होगा, तो सदस्याः आपका सही होगा। नेक्स्ट है, एतस्मिन् गृहे एकः परिवारः वसति, इस घर में डैश परिवार रहता है, एकम या एकः। अब आप देखेंगे परिवारः में आगे आपके विसर्ग लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो संख्या आएगी वो भी उसी रूप में आएगी, एकः। मम द्वौ हस्तौ 10 च अंगुलियाः। अब आप देखेंगे द्वौ शब्द है, तो हस्तौ भी उसी तरीके से रूप में आएगा आपका, तो हस्तः नहीं होगा, हस्तौ होगा। फिर आप देखेंगे 10 च अंगुलियां, और 10 उंगलियां हैं, मेरे 2 हाथ हैं, 10 अंगुलियां हैं, तो 10 आपका आएगा, दशः नहीं आएगा। 10 क्योंकि संख्या में बहुवचन रूप नहीं होता है। अत्र अष्टादश मोदकः असन्ति, यहाँ अष्टादश माने 18 लड्डू हैं, तो अष्टदशः और अष्टादश, तो आप देखेंगे अष्टदशः बहुवचन रूप संख्या का नहीं होगा, आपका होगा अष्टादश, यानी कि 10 और 8 मिलाकर 18 होता है, तो अष्टादश मोदकः सन्ति। ग्रह नव भवन्ति, ग्रह 9 होते हैं, नव आपका आ जाएगा। तव कति पादः सन्ति, तुम्हारे कितने पैर हैं, तो आपके पादः आपका शब्द आ जाएगा। नरस्य द्वौ पादौ गजस्य च चत्वारः, मनुष्य के 2 पैर और हाथी के 4, तो द्वौ और चत्वारः, इस तरीके से आपका यहाँ पर शब्द आएंगे। तो बच्चों, इस पाठ का अभ्यास करते भी आपको स्पष्ट कर दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।